नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं: टेबल, चेयर, डोर, दरवाजे, बेड जिसमें हम सोते हैं, और बुल्लॉक कार्ट बैलगाड़ी। तो ये चीज़ें लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। तो नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं जो चमकते हों। तो ग्लास बॉल चमकता है, कांच की प्याली है वो चमकती है, और स्टील का स्पून भी चमकता है। तो ये दो चीज़ें चमकदार हैं, और बाकी की चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक का खिलौना और कॉटन का शर्ट, ये दो चमकदार चीजें नहीं हैं, तो इन्हें हमने सेलेक्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो यहाँ पे इधर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और राइट में मटेरियल्स दिए गए हैं। तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को इन मटेरियल से मैच करना है, कुछ इस तरह कि ये ऑब्जेक्ट्स इन मटेरियल से बने होने चाहिए। रिमेंबर दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बना हो सकता है, एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स। और एक दिया गया मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के काम में आ सकता है। तो आइए इन ऑब्जेक्ट्स को इनके रेस्पेक्टिव मटेरियल से मैच करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है हमारा बुक। बुक पेपर से बना होता है। टम्बलर, जो पानी पीने का ग्लास है हमारा, वो मटेरियल ग्लास से बना होता है। तीसरा है ऑब्जेक्ट चेयर। चेयर वुड से बना हो सकता है। चेयर्स प्लास्टिक के भी होते हैं, आप चाहें तो इससे भी मैच कर सकते हैं। उसी तरह टॉय। टॉय जनरली प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन खिलौने लकड़ी के भी बन सकते हैं, आप इससे भी मैच कर सकते हैं। उसी तरह शूज जनरली लेदर के होते हैं, इसलिए शूज को लेदर से मैच कर रखा है। तो इस तरह आप इन ऑब्जेक्ट्स को इनके बनने वाले मटेरियल से मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। कहने का मतलब कि हम स्टोन के आर पार देख पाते हैं, पत्थर के आर पार देख पाते हैं, और ग्लास के आर पार नहीं देख पाते हैं। तो ये बात गलत है, इसलिए फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्चर वाइल इरेजर डज नॉट। तो जो हमारा नोटबुक है वो चमकता है और इरेजर नहीं चमकता। तो ना नोटबुक चमकता है और ना ही इरेजर चमकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरा, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो चॉक जो है वो पानी में घुल जाता है, ये बात गलत है। चौथा, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो हाँ, कुछ लकड़ी के टुकड़े पानी पे तैर सकते हैं, इसलिए ये सही है। पांचवा, सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। चीनी पानी में नहीं घुलता। तो भाई चीनी पानी में घुल जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑयल पानी पे तैरता है, पानी में मिलता नहीं है, इसलिए ये फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। अगर आप पानी में बालू डालेंगे तो पानी के नीचे बालू बैठ जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ट्रू। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो जो विनेगर है, जो पिकल्स में डाला जाता है, वो पानी में मिल सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, इसलिए ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दे रखे हैं, इन्हें हमें ग्रुप करना है एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। तो इनमें से हमें बताना है कि किसका शेप गोला है और कौन गोला नहीं है, और दूसरा कि कौन ईटेबल है और कौन ईटेबल नहीं है, इनमें से किनको हम खा सकते हैं और किनको नहीं खा सकते। तो आंसर है कि राउंड शेप वाले जो मटेरियल हैं उसमें आता है हमारा बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिचर। मिट्टी का घड़ा, बास्केटबॉल, नारंगी, ग्लोब और शेप। और दूसरे शेप वाले जो मटेरियल हैं, वाटर, आप जानते हैं वाटर का कोई शेप नहीं होता, हम उसे जिस तरह के कंटेनर में रखते हैं वाटर का शेप वैसा ही हो जाता है। तो ये एक दूसरे शेप का मटेरियल है। और सुगर, सुगर का शेप गोला नहीं है, इसलिए इसे अदर शेप वाले कैटेगरी में रखा है। दूसरे ईटेबल्स, वैसे चीजें जिन्हें हम खा सकते हैं। तो पानी हम पी सकते हैं, इसलिए पानी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ऑरेंज, नारंगी हम खाते हैं। सुगर, चीनी हम खाते हैं, और शेप को खाते हैं, इसलिए यहाँ पे इसे लिखा है। नॉन ईटेबल्स जिन्हें हम नहीं खा सकते वह है बास्केटबॉल, ग्लोब और मिट्टी का घड़ा। तो इन चीजों को हम नहीं खाते, ये नॉन ईटेबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। वैसे सारे चीजों के नाम बताने हैं जो हमें पता है कि पानी पे तैरते हों।
चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल एंड केरोसिन। हमें यह भी चेक करना है कि क्या वे तेल पे या केरोसिन पे तैर सकते हैं क्या। तो कुछ ऐसी चीजें जो पानी पे तैरती हैं वो है लकड़ी का ब्लॉक, लकड़ी का एक टुकड़ा, प्लास्टिक का बॉटल, हेयर बाल, नाव, बलून एक्सेट्रा। तो ये चीजें पानी पे तैरती हैं। विल फ्लोट ऑन वाटर। A few of these like hair and balloon can float on kerosene और oil। तो इनमें से कुछ जैसे कि हेयर और बलून केरोसिन या ऑयल पे भी तैर सकती हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि वैसे सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी ऑयल से या वाटर से कम होगी वो उस चीज पे रेस्पेक्टिवली तैरेगी। कहने का आशय ये कि जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ऑयल से कम होगी वो ऑयल के ऊपर तैरेगी और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम होगी वो वाटर के ऊपर तैरेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लकड़ी का एग्जाम्पल लें तो लकड़ी में से कुछ लकड़ियों की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है तो वे ऑयल में डूब जाते हैं, बट उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए वे पानी पे तैरते हैं। सेम ब्लॉक ऑफ वुड ऑयल में डूब जाएगा बट पानी पे तैरेगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द वुड्स हैव हायर डेंसिटी देन ऑयल बट लेस देन वाटर, हेंस इट फ्लोट्स ऑन वाटर बट डज नॉट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। वो पानी पे तो तैरते हैं बट ऑयल में या केरोसिन में डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये लिस्ट दे रखा है कुछ सब्सटेंसेस का, इनमें से हमें एक जो सबसे अलग है उसे निकालना है बाहर। तो ये लिस्ट है हमारा चेयर कुर्सी, बेड बिछावन, टेबल हमारा टेबल, एंड बेबी छोटा बेबी बच्चा, एंड कबर्ड। तो आप देखेंगे कि बाकी चीजें नॉन लिविंग है और एक जो बेबी है वो लिविंग थिंग है, वो जीवित है, वो बच्चा है। तो इसमें से आप बेबी को बाहर निकाल सकते हैं, ये सबसे अलग है और इसका कारण है कि ऑल अदर्स इन द लिस्ट आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड आर मेड अप ऑफ वुड। तो अगर बेबी को निकाल लें तो बचे हुई सारी चीजें लकड़ी से बनी हुई हैं और नॉन लिविंग हैं। तो इसमें से बेबी सबसे अलग लगा हमें। दूसरा लिस्ट है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। तो आप देखेंगे कि रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सारे फ्लावर हैं और बोट जो है वो इनमें से सबसे अलग है। तो इसमें से बोट को हमने बाहर निकाल लिया कारण कि बाकी जो सारे हैं वो फ्लावर्स हैं। तीसरा लिस्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो इसमें आप देखेंगे जो सैंड है उसे अगर निकाल लें बाहर तो जो बचे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारे मेटल्स हैं। तो यहाँ पे सैंड जो है वो ऑड है। अगला लिस्ट है सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ भी अगर सैंड को बाहर निकाल लें तो बाकी जो चीजें हैं उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उनका जो फॉर्म होता है वो क्रिस्टल की तरह के होते हैं, दानेदार होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि आप सॉल्ट को देखें या शुगर को देखें तो आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे, सिमिलरली कॉपर सल्फेट में भी मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सैंड जो है वो ऑड है और इसे हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये खत्म होता है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर 4 का, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसे मैंने अपलोड कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय।